राधे शिरोधे शिरोधे श्याम शिरोधे शिरोधे शिरोधे। बोलिए व्यासी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तों को एक बार पुनः निवेदन कि कुछ ही पलों में हमारे श्री व्यासी महाराज व्यास गद्दी पर विराजमान होने वाले हैं, तो और अपने जीवन को धन्य बनाना है। जय जय श्री राधे श्याम। राधे 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 राधे। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि ये मोती ग्रंथि पंचम वेद निराला हो ग्रंथ ये मोक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला हो नबी जोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को आपसे है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन बने पापों को मिटाने वाला हो हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन बने पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हो हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती
शनि मार्ग बताने वाला हो, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगदम्बी खोल। सत्य मार्ग बताने वाला हो, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ मेरे राम यही कर्पूरे गौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रयारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दै भवं भवामि सहितं नमामि। कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कि सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कि वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। कि अतुलित बलधाम महिम शैलाम्बुदीयम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधान वानराणामधीशम्
रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। श्री भैरव संकट हरण मंगल करण कृपाल, करहु कृपा निज दास पे, सुनिस दिन दीन दयाल। की कंठ विराजो मां शारदा, और धरो तुम्हारो ध्यान। के बीच सभा के मध्य में, मेरी माँ आन बचाओ लाज। कि सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में, है जीत आपके हाथों में मेरी माँ, और हार आपके हाथों में। कि जय जय श्री राधा रमण, और जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, कि जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सूत जी महाराज की, श्री सौनकादि ऋषियों की, उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र की, राधा रानी सरकार की, राधा वल्लभ लाल की, हनुमान जी महाराज की, श्री भैरव सरकार की, दुर्गे मैया की, खतरा वाली चामड़ मैया की, सहजानंद बाबा की, परादेवी मैया की, पतवारी मैया की, ढूंढा बाबा की, क्षेत्र के देवी देवतान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। परम मंगल में परात्पर अकारण करना वर्णाले तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की असीम अनुकंपा से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा राज राजेश्वरी मां भगवती जगदम्बा दुर्गा, बालकृष्ण प्रभु, हनुमान जी महाराज, भैरव सरकार आवाहित एवं प्रतिष्ठित एवं क्षेत्रस्थ समस्त शक्तियों की कृपा से आज आपकी नगरी में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन आप समस्त भक्तों के सर्व सौजन्य से प्रारंभ हो चुका है। आइए कथा में प्रवेश होने से पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन मीठी मीठी करतल ध्वनि के साथ बड़े भाव के साथ आनंद लेंगे। उसके बाद मेरे गोविंद की महती अनेक स्वरूपा वांग्मयी प्रतिमूर्ति प्रभु की कथाओं का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मधुर करतल ध्वनि के साथ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ,
ताली बजाते हुए गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मुरलीधर लाले नंदलाल चले आओ, मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। हरि बोल। हे गोविंद हे गोपाल हे नंदलाल ब्रज धूल लपेट गले वर में गुणगान किशोरी के गाएगा जो, अरे हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, और निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो, चले आओ गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। हरि बोल। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोविंद
बोल गोविंद भगवान की जय कि जय जय श्री राधे। इसकी आवाज बढ़ाओ भैया। श्री राधे राधे जय जय श्री राधे। सभी एक बार मेरे साथ जोर से जयकारा लगाएंगे कि बोलिए बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। आइए आज आप और हम सब मिलकर के कथा में प्रवेश कर रहे हैं। यह सप्त दिवसीय ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान गंगा, इनका नाम है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा रसः स्वादना। ज्ञान की गंगा का रसः प्रावधान करने के लिए मेरे गोविंद ने गिरिराज जी से चल करके हमें यहां आपके यहां भेजा। भागवत कहते कैसे हैं सज्जनों? आप लोग निरंतर कथाएं सुनते हैं और जीवन में व्यक्ति न जाने कितने बार ऐसा समय बनता है कि हमें श्रीमद् भागवत कथा रसास्वादन का ज्ञान गंगा में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भागवत केवल 4 शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से? कि भागवत के भाग के कहे से भागे खुल जात जीव के भागे कहे से भागे खुल जात जीव के और गा के कहे से गल गुमान मिट जात है। कि वाके कहे से जीव वैराग्य प्राप्त कर और प्यारे ताके कहे से त्याग मिल जात। बोले भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, जब इन चारों पदार्थों का एक जगह एकत्रित हो जाए, ये सभी एक जगह आकर के और भ्रमण करने लगे सज्जनों। भ्रमण यानी कभी किसी भक्त के हृदय में, कभी किसी भक्त के हृदय में, कभी किसी भक्त के हृदय में, जब इनका रसास्वादन प्रावधान चलता रहता है सज्जनों, वही भागवत स्वरूप हो जाता है। भागवत जी को समझने के लिए हमें इन 4 पदार्थों में से केवल अगर चारों आ जाए तो अच्छी बात है सज्जनों, लेकिन 4 ना आए तो एक अगर जीवन में उतर जाए तो जीव का कल्याण हो जाएगा। भागवत महात्म्य बड़ी सुंदर बात कही है कि भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते न सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेक। एक बात बताऊं, अगर आपके मन में, किसी के मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि भागवत का क्या सुनना, वही तो भागवत है। 4 महीने पहले सुनी, 6 महीने पहले सुनी, लेकिन भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जिते न, एक जन्म नहीं। अगर आपको बार बार कथा रसास्वादन का समय प्रतीत होता है, भगवान की कृपा आपको बारंबार प्रतीत होती है, तो ये ना समझो प्यारे कि इसी जन्म की बात है। बहु जन्म समर्जिते न, कोटि जन्मों के पुण्य जीव के जब उदय होते हैं तो ऐसा शुभ अवसर हमारे जीवन में प्राप्त होता है। बड़ी सुंदर बात कही है
कि सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादितवे कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य चित्त और आनंद, सच्चिदानंद किसे कहते हैं सज्जनों? आनंद की परिभाषा क्या है? आपने एक, यहां जो समस्त सज्जन बैठे ना, किसी की उम्र 50 वर्ष की होगी, किसी की 40 वर्ष की होगी, किसी की 20 वर्ष की और किसी की 5 वर्ष की सज्जनों, लेकिन सभी साक्षर समाज बैठा हुआ है, पढ़े लिखे लोग हैं, एक से एक डिग्री धारक हैं। लेकिन एक बात का जवाब दो, आनंद कहते किसे हैं? आनंद कहते किसे? आपने संसार में सुख का उल्टा दुख सुना होगा, सुना है नहीं सुना है? हानि का उल्टा लाभ सुना होगा, जीवन का उल्टा मृत्यु सुनी होगी सज्जनों, लेकिन आनंद का उल्टा सुना है क्या आपने? कुछ लोग पढ़े लिखे कहते हैं महाराज आनंद का उल्टा निरानंद होता है सज्जनों, लेकिन आनंद का उल्टा निरानंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि निर तो अपनी तरफ से जोड़ दिया जाता है सज्जनों, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आनंद का कुछ उल्टा है। क्यों? अभी आप यहां आए हो कथा सुनने के लिए, क्यों आए पता है? किसी से पूछ लिया जाए भैया कथा में कैसा आनंद आया, तो लोग कहें नहीं आनंद नहीं, बोले तो बोल बहुत मजा आया। मजा नाम माया का है सज्जनों, मजा नाम माया का है और आनंद नाम परमात्मा का है। जहां मेरा गोविंद आ जाए, जहां मेरा कन्हैया आ जाए ना, वहां तो आनंदमय जीवन हो जाता है, आनंदमय जीवन हो जाता है। तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि जाने बिना न, कहते हैं कि जब तक किसी को जानेंगे नहीं, अगर मैं आपके दरवाजे के सामने होकर के 100-200 बार निकल जाता, क्या पहचानते आप? पहचान होती? हाँ या ना? नहीं होती। और अगर अब 7 दिन के बाद दोबारा निकल करके जाएंगे तो दूर से पहचान लो, अरे ये तो वही महाराज जी हैं, लक्ष्मण भैया महाराज जी गोवर्धन से आए थे। बाबा तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि जाने बिना न होई प्रतीति, जाने बिना न होए प्रतीति, जाने बिना न होई प्रतीति, जाने बिना न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कि जाने बिना न होई प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। संसार में सभी दुखी हैं सज्जनों। किसी पैसे वाले को पकड़ लो और पूछ लो भैया जीवन में सुख है, अरे महाराज सुख कहाँ है, क्या करें, सारे दिन की टेंशन रहती है, कभी फैक्ट्री की टेंशन, कभी कारीगर की टेंशन, कभी आने की टेंशन, कभी जाने की टेंशन, कभी हानि की टेंशन, कभी लाभ की टेंशन महाराज। तो बोले महाराज सुख कहाँ है? किसी संत ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी के प्यारे सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है सज्जनों, कोई मन से दुखी है, यदा कदा कोई धन से भी दुखी है। लेकिन सुखी कौन है? सुखी तो संसार में केवल एक है प्यारे, केवल जो गोविंद की चरण का दास है, गोविंद के चरणों का सेवक है। जिसने मन गोविंद के चरणों से लगा दिया, उसके जीवन में निरंतर कन्हैया की कृपा आती रहेगी। संतुष्ट हो, जब संतोष रूपी धन जीवन में आ जाए, कहते ना कि जब आवे
संतोष धन और सब धन धोरी क्षमा। जब संतुष्टि जीवन में आ जाए तो 10,000 रुपए मंथली कमाने वाला गृहस्थ आराम से जीवन यापन कर लेता है। 10,000 रुपए महीने कमाने वाले व्यक्ति के जीवन में जाकर के पूछा जाए कि भैया तुम सुखी हो, व्यक्ति कह देगा हाँ मैं संतुष्ट हूं। लेकिन जो 10 लाख रुपए महीने कमा रहा हो उससे पूछ लिया जाए अरे महाराज सुख कहां है? क्यों? क्योंकि उनका सुख तो दूसरी जगह गिरवी रखा है सज्जनों। बोलो राधे राधे। हैं? एक बात मुझे याद आई, एक मैया ने अपने लड़के का विवाह किया। एक मैया ने अपने लड़के का विवाह किया, अपने बालक को बाल पोस करके बड़ा कर दिया। पिताजी थे नहीं, मां ने विवाह कर दिया। बढ़िया सुंदर पढ़ी लिखी बहू घर में आ गई सज्जनों। जैसे बहू का प्रवेश हुआ घर में, धीरे धीरे जीवन यापन होने लगा। मैया ने विचार किया मैंने कितने दुखों से अपने बालक को पाल पोस करके बड़ा किया, अब बहू आ गई, इसके जीवन में संतुष्टि रहेगी, सुख रहेगा। कोई बात नहीं, प्यारे जीवन यापन होता रहा। कुछ दिन बाद कभी कभी हमारी माताओं से बहुत बड़ी भूल हो जाती है। जब नई बहू घर में आती है ना तो उसे बड़ा प्रेम करती है। प्रेम करना भी चाहिए क्योंकि बहू और पुत्री दोनों समान होती हैं। बहू को अगर पुत्री मानने लगेंगे तो हमारे जीवन में संकट आ ही नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे इसकी बहू की आदत बिगड़ती चली गई। अब तो कार्य करना छोड़ दिया, अपनी सास से सारे कार्य करवाए। बुढ़ापे में मैया को घर के कार्य करने लग पड़े। एक दिन लड़के ने देखा, लड़का विचार करने लगा। मां ने लड़के से नहीं कहा, क्यों? अगर लड़के से कहेगी तो घर में झगड़ा हो जाएगा और परिवार में विरोध उत्पन्न हो जाएगा। लड़का बड़ा समझदार था, पढ़ा लिखा था। उसने देखा अगर मैंने बहू से कहा तो घर वाली झगड़ा करेगी, अशांति हो जाएगी। उसने विचार कर लिया एक काम करो, माता के साथ मैं हाथ बटाऊं। मैया झाड़ू लगाए तो मैं झाड़ू लगाऊं। अगर इसके मन में संकोच होगा ना, शर्म होगी मन में, तो जरूर अपने आप झाड़ू लगाना प्रारंभ कर देगी। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे माँ अपने पुत्र को मना रही हो, खिला रही हो और पुत्र चुप ना हो तो माँ अपने आप खेलने लगती है, बालक अपने आप शांत हो जाता है। ऐसे ही उस पुत्र ने किया। पुत्र ने मां से कहा मां आप रहने दो, मैं कर लेता हूं झाड़ू। मां बोली नहीं बेटा मैं कर लूंगी। पुत्र बोला नहीं मां मैं कर लेता हूं। मां बोली नहीं नहीं मैं कर लूंगी। बहुत दूर सोफे पे बैठी थी सज्जनों। सोफे पे बैठी बहू ने कहा अरे क्यों बार बार झगड़ा कर रही हो, क्या बात है? लड़के ने कहा मैं झाड़ू लगाना चाहता हूं, मां मना करती है। बहू भी बढ़िया शर्मदार थी सज्जनों। उसने कहा तो झगड़ा क्यों करते हो? मेरे सर में दर्द हो गया, सुबह से देख रही हूं मैं। एक काम करो, झगड़ा मत करो, आज तुम लगा लो और कल तुम्हारा बेटा लगा लेगा। दोनों बारी बारी से लगा लेना, यानी कि आज तुम लगा लो कल तुम्हारा बेटा लगा लेगा, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी। गृहस्थ में जब सभी का मन सामंजस्यता से मिल जाए, सभी का मन एक धागे, माला क्या है सज्जनों? माला कहते किसे हैं? माला उसे कहते जो मन के एक मोती एक धागे में पिरो दिए जाएं। जो परिवार है एक माला है, उस परिवार में रहने वाले सदस्य सभी मोती हैं सज्जनों। उस परिवार को चलाने के लिए और जो घर का मुखिया है वो उसका धागा है सज्जनों। अखंडानंद जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि इस मनके की माला को हमें पिरोए रखना है, और पिरोए रखने के लिए क्या करना है? हमें अपना मन केवल गोविंद के चरणों से लगाना है। कि कबीरा सब जग निर्धना और धन बनता नहीं को, धन बनता सोई जानिए जाकि राम नाम धन हो। बोले संसार में सबसे बड़ा धनी तो केवल एक ही है जिसने जीवन में राम नाम के धन को एकत्रित कर लिया सज्जनों।
एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनकादि ऋषि विराजमान है। सूजी महाराज का उधर से आना हो गया। सूजी ने देखा बड़े बड़े संत, एक एक संत की आयु तो देखिए, जिसने जीवन में कई कई चतुर्युगियों को देख लिया। चतुर्युगी यानी सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। जब ये चारों युग बीत जाएं तो एक चतुर्युगी होती है। आपको मालूम है कलयुग की उम्र कितनी है? कलयुग की उम्र है सज्जनों 4,32,064 वर्ष की। एक कलयुग की उम्र है 4,32,064 वर्ष की। द्वापर की 8 लाख 9 लाख कुछ वर्ष बनेगी, यानी कलयुग की 2 गुनी। त्रेता की, कलयुग की 3 गुनी 13,56,000 वर्ष कुछ। और महाराज सतयुग की, बोले कलयुग की 4 गुनी उम्र है। जब ये चारों चतुर्युगी एक बार व्यतीत हो जाएं, तब समझ लीजिए इतनी इतनी लंबी आयु वाले संत बैठे हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में। और सूजी महाराज का आगमन हो गया। सूजी महाराज की उम्र कितनी है? केवल 20 वर्ष की है सज्जन। जैसे ही वहां पहुंचे, एकदम से सभी संत जन खड़े होकर के सूजी महाराज को प्रणाम किया। सूजी महाराज ने सभी को आशीर्वाद दिया, आशीर्वचन कहे। समस्त संत बैठ गए सज्जनों। एक बात बताओ, बड़ा कौन है? क्या जो धन में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है, या जो आयु में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है? बोले तो महाराज, बोले नहीं नहीं, जो बल में बड़ा होता होगा, ताकतवर होता होगा, वो संसार में सबसे बड़ा होगा। लेकिन भागवत जी में बड़ी सुंदर बात कही है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। बोले कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कदाचित कोई आयु में भी बड़ा होता है सज्जनों, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा है। सूजी महाराज केवल 20 वर्ष की आयु के हैं। सभी संतों ने उठकर के स्वागत किया और केवल एक ही प्रश्न किया, महाराज एक बात तो बताओ कि ये जो कलयुग में जीव भटक रहे हैं, इन जीवों का कल्याण कैसे होगा? और अगर हमारे और आपके जीवन की बात कही जाए, एक बात बताओ, हम और आप जीवन में करते क्या है? प्रातःकाल जगे, नाना धोना, खाना पीना, उसके बाद ड्यूटी चले गए, सारे दिन कार्य किया, शाम को लौट करके आए सज्जनों, लौट करके आए, आकर के परिवार में बैठे 2 मिनट भोजन किया, रात्रि में विश्राम कर लिया, प्रातःकाल जगे फिर चले गए। यही तो करते हैं या कुछ और करते हैं सज्जनों? अगर विचार किया जाए, ये कार्य तो एक पशु भी करता है। पशु को एक प्रातःकाल चारा डाल दिया, उसने चारा खा करके पेट भर लिया, दूध दे दिया, पानी पिलाया, एक खूंटे से दूसरे खूंटे पे बांध दिया, वहां से खोल करके तीसरे खूंटे पे बांध दिया। संध्या हो गई, शाम को फिर भोजन दिया उसके लिए, फिर दूध निकाल दिया प्यारे, और दूध निकाल करके उसको फिर दोबारा से अंदर बांध दिया। यही तो क्रिया है। शास्त्र कहता है मनुष्य जन्म मिलना ही एक सौभाग्य है। आज अगर हम और आप मानव चोला पाकर के बैठे हैं ना, मानव चोला मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ा धर्म है सज्जनों। शास्त्र कहता है जो 84 लाख योनियों का जो उल्लेख किया गया है, 84 लाख में उद्भिज भी है, जलचर भी है, थलचर भी है, नवचर भी है, जीव है, वृक्ष है, पहाड़ है, लता है, जो कुछ भी है सब 84 लाख योनि में। जीव जब 83,99,999 जन्म भोगने के बाद उसे एक मनुष्य का चोला मिलता है सज्जनों, वो भी कहां? सेवा करने के लिए सेवक धर्म बनकर के शूद्र परिवार में।
शूद्र परिवार में रह करके सेवा करे, सेवा करने के बाद अपने धर्म को यथावत पालन करे, अपने धर्म का यथावत पालन करे सज्जनों, तब अगला जन्म उसका क्षत्रिय परिवार में होता। ये मानुष जन्म मिलने के बाद की क्रिया है। ये ना सोचिए कि मनुष्य जन्म मिल गया हमारा उद्धार हो गया। भगवान मनुष्य जन्म देता ही इसलिए है सज्जनों जीव के लिए कि उसका उद्धार करने का मार्ग खुल जाता है, उसका उद्धार करने का मार्ग खुल जाता है। क्योंकि पेट भरना तो एक पशु भी जानता है, पेट तो पशु भी भरता है। और सबसे बड़ी बात यह है सज्जनों कि अपने पेट भरने की बात हो तो कहीं भी चले जाओ भर जाएगा, लेकिन जब तक जीव को मनुष्य चोला लेकर के 10 लोगों का पेट भरने का पार्जन नहीं किया तो जीवन में कुछ नहीं किया प्यारे। दूसरी बात, नातेदारी में रिश्तेदारी में सहयोग करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बदले हैं अपने व्यवहार हैं अपने सज्जनों। लेकिन जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं ना, जिन्होंने सुबह पा लिया शाम को पान मिलने की कोई भरोसा नहीं मिल जाए, ऐसे जीव को भोजन कराना ये सबसे बड़ा कल्याण का काम है सज्जनों। क्षत्रिय धर्म में जन्म मिला। क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? क्षत्रिय का धर्म होता है रक्षा करना, सुरक्षा करना। अभी यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में कोई आकर के विघ्न डालने लगे और क्षत्रिय वहां खड़ा है तो उसका फर्ज बनता है उसको रोकना चाहिए। क्षत्रिय धर्म का पालन करने के बाद जीव को मनुष्य का चोला मिलता है, सॉरी वैश्य का परिवार मिलता है सज्जनों। जैसे ही वैश्य परिवार मिला, वैश्यों का परिवार क्यों मिला? क्योंकि जीवन में धन कमा करके धर्म में लगाना चाहिए। हमने धन कमाया, धन कमा करके उसमें से अधिकांश धर्म करना चाहिए, ये वैश्य का कर्म है। उसके बाद ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलता है। अब सज्जनों जब ब्राह्मण कुल में जन्म मिल गया तो बोले महाराज अब क्या करना चाहिए? बोले ब्राह्मण के 6 कर्म बताए हैं। देखिए बड़ी सुंदर बात है, सभी के लिए केवल एक एक कार्य दिया है। शूद्र के लिए केवल सेवा करने का, बोले तुम एक कार्य कर लो आपका धर्म हो जाएगा। क्षत्रिय के लिए केवल सेवा करना कि तुम एक कार्य कर लो सारे काम हो जाएंगे। वैश्य के लिए बोले धन कमाइए और धन कमा करके धर्म कीजिए, कल्याण हो जाएगा। लेकिन ब्राह्मण के लिए 6 कर्म बताए हैं प्यारे। बोले कौन कौन से महाराज? बोले सबसे पहला कर्म है शिक्षा लेना और शिक्षा देना। बचपन में हमारे गुरुदेव कहते हैं बेटा ब्राह्मण का जीवन किसके लिए मिला है पता है? ब्राह्मण नाम त्याग का है। अगर देखा जाए तो ब्राह्मण जन्म से ही त्याग करता है सज्जनों। अब तो लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते नहीं तो गुरुकुल का जो जीवन है संघर्ष में जीवन है। 3 बजे बच्चे बिस्तर छोड़ देते हैं। 3 बजे बिस्तर त्याग दिया, उसके बाद में नहाना धोना, भगवान की पूजा अर्चन करना, संध्या वंदन करना, यज्ञ होम आदि करना, उसके बाद विद्यालय में अध्ययन करना, अध्ययन करने के बाद आने वाले अतिथि का सत्कार करना और सत्कार करने के बाद फिर दोपहर मध्यकालीन संध्या करना। मध्यकालीन संध्या करने के बाद घंटे आधा घंटे अगर हो जाए तो विश्राम में मिल जाए, नहीं तो संध्या के समय फिर गोविंद की सेवा करना। ये कब तक रहता है? ये आजीवन ब्राह्मण के लिए नियुक्त है। आजीवन ब्राह्मण का जीवन त्याग में बना हुआ है सज्जनों। और जो संध्या करते हैं ना, आप सोचते हो कि ब्राह्मण जो संध्या करता है उस संध्या का जो फल है ब्राह्मण को नहीं मिलता सज्जनों। उस गायत्री के जप का फल ब्राह्मण को नहीं मिलता। बोले महाराज किसको मिलता है? बोले जन कल्याण के लिए। अगर किसी ब्राह्मण ने आपके घर आकर के एक काल की संध्या कर दी ना, समझ लीजिए उस संध्या का फल ब्राह्मण को नहीं मिलेगा। बोले जिसके घर में बैठ करके संध्या की है उस संध्या का फल उसको प्राप्त हो जाएगा। विद्या अध्ययन करना और कराना, दान लेना और दान देना, ब्राह्मण का धर्म है दान लेने का। और ऐसा नहीं कि दान लेने का ही धर्म है सज्जनों, दान करने का धर्म भी ब्राह्मण का है।
और बोले महाराज 2 कर्म और रह गए। बोले कौन से? बोले यज्ञ करना और यज्ञ कराना। अगर हम पूरे वर्ष देश विदेश जाकर के, अन्यत्र जाकर के, अलग अलग स्टेटों में जाकर के कथाएं करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं, साल में 1 कथा अपने गांव में भी करनी चाहिए, अपनी जन्मभूमि में भी करनी चाहिए। इसके करने से ब्राह्मण के 6 कर्म पूरे हो जाते हैं। इतना होने के बाद जीव मुक्ति का अधिकारी होता है। बोलिए भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। आइए सुंदर सी 4 लाइन लेकर के हमारे श्याम भैया आ रही है, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। देखिए ये 7 दिन का मेला है, ये 7 दिन का मेला है और इस मेले में गोविंद के दर्शन हमें नित्य प्रति करने हैं, भगवान की झांकी का दर्शन निरंतर करना है, माँ भगवती भागवत स्वरूपा ज्ञान गंगा का रसा स्वादन सभी को करना है। लेकिन आइए सुंदर सी 4 लाइनों के माध्यम से मीठी मीठी तालियों के साथ में 2 चीज का दान तो आप विशेष देना होगा। आपको 2 दान देने हैं यहाँ। कौन कौन से? एक तो जब भजन प्रारंभ हो जाए तो मीठी मीठी तालियों का साथ सज्जनों, और हमने कह दिया जय जय श्री राधे, तो ये भैया नहीं बोलेंगे, केवल आपकी आवाज और पूरे वस्त्राल में पहुंच जाए ऐसा जयकारा लग जाए, है ना। तो आइए श्री राधे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि के भजनों बिना नाही गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि के भजनों बिना, हरि के भजनों बिना नहीं गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि बोल। कोई बोले राधे श्याम, कोई बोले सीताराम, कोई बोले राधे श्याम, कोई बोल सीताराम, कोई बोले राधे श्याम, कोई बोले सीताराम, कोई बोल राधे श्याम, कोई बोल सीताराम, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि को है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि
का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजनो बेला, हरि के भजनो बेला नहीं गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। जय हो। गिराओ सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। सुख दुख भूले जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। सुख दुख भूले जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते 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 जाओ। वो ही है करुणा सिंधु, वो ही है करुणा सिंधु, वो ही है करुणा सिंधु, सबका है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 ओ हरि के भजनो बिना, हरि के भजनो बिना नहीं गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। अच्छा एक बात बताओ प्यारे, गोविंद को अपना कौन कौन समझता है? हाथ खड़ा करके सभी समझते हो? आपका क्या रिश्ता है गोविंद के साथ? बताओ। भगवान को अगर पाना है ना प्यारे, तो केवल गोविंद से रिश्ता बना लो। कोई भी बनाओ। अगर बुजुर्ग हैं तो पुत्र बना लो, छोटे हैं तो भाई बना लो, कोई कन्या है तो भाई बना लो, माता है तो पुत्र बना लो, जो चाहो वो रिश्ता बना लो। गारंटी से लिख करके कह सकता हूं, गोविंद अपना रिश्ता निभाएगा सज्जनों। यमुनानगर में एक मैया है, हमारे जानकार हैं, उनके कोई भाई नहीं था। आज तो उनकी उम्र है कम से कम 80 वर्ष की, बढ़िया मैया की। उनके कोई भाई नहीं था, तो एक बार रक्षाबंधन के समय वृंदावन आई वो। संसार के सामने रोने से कोई फायदा नहीं। कोई फायदा होगा क्या? अगर रोना है तो भगवान के सामने रोह सज्जनों। जैसे ही भगवान के बिहारी जी के दरबार में गई, आंखों से आंसू निकले, राखी लेकर के भगवान को बांध दी सज्जनों। ये आज से करीब 35 वर्ष पुरानी बात है। जब राखी बांधी तो धीरे धीरे समय आया। उनके कोई भाई तो था नहीं, उनके पिताजी यूएसए रहते थे उस समय।
और जब रक्षाबंधन का समय आया, एक दिन उनकी आंखों से आंसू चले। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि यूएसए से उनके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट आया, और गिफ्ट में निकला तो क्या निकला, केवल बिहारी जी की मूर्ति निकली। सज्जनों, भेजने वाला कोई नहीं था, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए सारी, लेकिन वहां से जो गिफ्ट आया उसमें बिहारी जी की मूर्ति निकली। और उस दिन से आज तक वो कभी अपने बिना बिहारी जी के नहीं रहती, वो मूर्ति उनके साथ रहती। हम लोग जाते हैं तब दर्शन करते हैं उनका। तो कहने का भाव ये सज्जनों कि जब तक हम मूर्ति के प्रति मूर्ति का भाव देखेंगे ना, तो गोविंद की प्राप्ति नहीं होती। श्री सूजी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। आपने जो प्रश्न किया है ना, जीव का कल्याण कैसे हो, उसके लिए सबसे बड़ा धर्म है भागवत धर्म। कि नहीं क्षणमपि जाति तिष्ठत्य कर्म कृत, कि कार्यते हम वसे कर्मे, गुण स्वभाव केरवला। थोड़ा सा ट्रेवल कम करो, जाको और आवाज बढ़ाओ। ट्रेवल कम करो, आवाज बढ़ाओ। राधे राधे, हाँ श्री राधे राधे। सोनकादि ऋषियों ने कहा महाराज जरूर सुनाइए। सूजी महाराज ने कहा सुनो, एक समय ऐसा था जिस समय राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, और परीक्षित जी महाराज सबको छोड़ छाड़ करके चले गए शुक्रताल। शुक्रताल का नाम सुना है? कहां है? नहीं सुना। मुजफ्फरनगर जिले में शुक्रताल स्थान पड़ता है। वहां जब पहुंचे तो सुखदेव जी महाराज स्वयं आए, आकर के राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए। तो देवताओं ने विचार किया कि राजा परीक्षित को जो श्रीमद् भागवत कथा का सार सुनाया जा रहा है, इसको श्रवण करने से जीव की आत्मा अमर हो जाती है। तो क्यों ना हमारे पास जो स्वर्ग का अमृत है ना, उस कलश को ले जा करके राजा परीक्षित को प्रदान कर दिया जाए, और श्रीमद् भागवत रूपी कथामृत को देवताओं को पान करा दिया जाए। दौड़े दौड़े आए, सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। बोले महाराज हमारा जो अमृत कलश है इसको स्वीकार करो। आचार्य सुखदेव ने जैसे ही देखा विचार करने लगे, नहीं नहीं, फटकार दिया, देवताओं को दुत्कार दिया। सज्जनों क्यों? कि एवं विनिमयी जाति सुधाराज्ञा प्रपीयता, कृपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। फटकार दे दी, जाओ तुम इसके लायक नहीं हो। क्यों? एक बात बताओ, जीव का आदान प्रदान कब होता है? अगर आप दुकान पे गए और दुकान पे जाकर के कुछ खरीदना है, 1 किलो शक्कर लेनी है, दुकान वाला शक्कर कब देगा? जब उसके लिए आप उसके मूल्य के पैसे देंगे या कोई सामग्री देंगे तभी तो देगा, या वैसे ही दे देगा? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा तुम जो अमृत लेकर के आए हो ना, इस अमृत का पान करने से जीव को मरने के बाद दोबारा से नरक में जाना पड़ता है। कि पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरी शयनम्। स्वर्ग का अमृत है, उसका पान करने से जब उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो दोबारा से पृथ्वी लोक पर ढकेल दिया जाएगा। लेकिन जो श्रीमद् भागवता का अमृत का जो अमृत है, इस अमृत का पान करने से जीव का आने जाने का चक्र हमेशा के लिए छूट जाता है। कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्मा, कि ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा दीवांजस। बोले कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि? देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए।
ब्रह्मा जी ने पूछा क्या बात है, कैसे आना हो गया? बोले महाराज सुखदेव जी महाराज ने हमारा अपमान कर दिया, समाज से बहिष्कृत कर दिया। पूरा वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने सत्य नाम की तराजू ली, सत्य नाम की तराजू पर एक पलड़े में संसार के समस्त सुखों को विराजमान किया। गाड़ी को, घोड़ा को, बंगला को, बीवी को, पत्नी को, बच्चों को, माता को, पिता को, सबको लेकर के एक पलड़े में विराजमान कर दिया। संसार में जो कुछ दिखाई देता है उसे लेकर के स्थापित कर दिया और दूसरे पल्ले में केवल भागवत जी को विराजमान किया। जैसे भागवत जी को विराजमान किया, पल्ला एकदम से नीचे हो गया सज्जनों। जैसे ही पल्ला नीचे गया, ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदम् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमां ययो। ब्रह्मा जी ने कहा देवता तुम जो लेकर के आए हो ना, आप सोच रहे हो भागवत कोई किताब है या कोई पुस्तक है, ऐसा नहीं है। बोले तो कि प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। बोले भागवत साक्षात कृष्ण का अवतार है सज्जनों। कलयुग में अगर गोविंद का दर्शन करना है, कलयुग में भागवत का भगवान का दर्शन करना है, तो जाकर के भागवत कहीं हो रही है, भागवत पांडाल में जाकर के मेरे गोविंद को प्रणाम कर दें, भागवत स्वरूप गोविंद को प्रणाम कर दें, आपके जीवन में कन्हैया की कृपा होने लग जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवना दर्शनम बंदनम सख्य आत्मनिवेदनम। बोले भगवान की नवदा भक्ति का वर्णन किया गया है सर। कितने प्रकार की? बोले 9 प्रकार की भक्ति। बोले सबसे पहली भक्ति कौन सी है? बोले भगवान को सुनना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। अभी आप सब आए हो ना, अपने कीमती समय में से समय निकाल करके, किसी ने अपनी दुकान की छुट्टी की होगी, किसी ने अपने घर की छुट्टी की होगी, है ना, अपनी अपनी व्यवस्थाओं को आगे पीछे मेंटेन किया होगा, तब जाकर के कथा के लिए समय निकाला। आकर के आपने सबसे पहली भक्ति करना प्रारंभ कर दिया, भगवान की कथा को सुनना, कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु। उसके बाद में क्या करते हो? ताली बजाते हो। आप बजाते हो नहीं बजाते हो? कीर्तन करते हो, मुख से बोलते भी हो। स्मरणम पाद सेवन, भगवान का स्तवन करते हो। जब जैसे कथा होती है उसी झांकी का दृश्य अपने हृदय के अंदर विराजमान करते हो। स्मरणम पाद सेवनम कि सख्य आत्मनिवेदनम, और अपने आप को गोविंद का सखा मानते हो, अपने भाव भगवान के चरणों में समर्पण करते हो। ये नवदा भक्ति का लेख है सज्जन।